टाइम लगाना चाहते हैं? फॉरेन ट्रिप जाने में टाइम लगाना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये जो हमारी प्रायोरिटी पे ये आपके सामने राउंड्स में दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक को आप पहले फर्स्ट अपना गोल सेटिंग में लाइए और फिर हम उसको बताएंगे कि इसको आप आगे कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यस, थर्ड स्टेप। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, हमने गोल सेटिंग कर लिया। अभी गोल सेटिंग का वो वहां से हमने चुन लिया कि हमको बाबा बड़ी गाड़ी चाहिए। हमारे पास अभी ये गाड़ी है लेकिन हमको मोदी केयर से बड़ी गाड़ी चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोल सेटिंग का ये दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले तो आपका जो गोल है ना कार खरीदने का, वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो किस तरह होगा ये एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपको कार लेनी है तो आप फिक्स करिए कि आपको कौन सी कार लेनी है, कितने रुपए की कार लेनी है, किस कलर की कार लेनी है, किस कंपनी की कार लेनी है, राइट? उसको आप विजुलाइज करिए और फिर फिक्स करिए कि आपको 2 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म है ना, और फिर गोल लिखा है और फिर डेट लिखिए। तो फ्रेंड्स ये मेजरेबल के लिए ना हमको डेट फिक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हम स्टेशन पे खड़े होंगे और सोच रहे होंगे किस गाड़ी में बैठे, राइट? यदि हमने फिक्स कर लिया होगा कि हमको 2 साल के बाद, मीन्स आज हम 2020 में है, तो 2022 सपोज मार्च में मुझे गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे डेट लिख दीजिए। ओके, अब आएगा एक्शन। जब आपने फिक्स कर लिया कि 2 साल के अंदर आपको कार चाहिए, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने एक्शन पे काम करिए कि मैं कैसा एक्शन करूं कि 2 साल के अंदर मेरी ड्रीम कार मेरे पार्किंग में। ओके, तो उसके लिए एक्शन करना है। फिर रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स कि अभी मुझे चांद पे जाना है, अभी मुझे एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर चांद पे जाना है। तो ये रियलिस्टिक लगता है क्या फ्रेंड्स? नहीं ना। लेकिन कार तो रियलिस्टिक लगती है फ्रेंड्स। ओके, तो रियलिस्टिक भी हमारा गोल होना चाहिए, हमारे ड्रीम होने चाहिए। फिर टाइम बाउंड, तो जैसा कि मैंने डेट बताई आपको कि मेजरेबल, हम उसको मेजरेबल करेंगे तो टाइम बाउंडिंग भी उसी के साथ आएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यदि मैं एक छोटा सा और आपको हेल्प करूं, ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म है ना, इसमें शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे गोल रख लीजिए फ्रेंड्स। छोटे छोटे गोल कि आपको अपने हस्बैंड को क्या फर्स्ट कम फर्स्ट मोदी केयर से जो इनकम होगी तो उसमें से क्या देना है, अगले 3 महीने में क्या देना है, अगले 6 महीने में क्या देना है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये पूरे स्पेसिफिक लिख के रख लीजिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब करना क्या है? ओके, डिसाइड कर लिया क्या चाहिए और फिर उसको विजुलाइज करने के लिए हमने ड्रीम को स्पेसिफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बिजनेस है हमारा और हमारे साथ बहुत सारे लोगों का। ओके, तभी तो डायरेक्ट सेलिंग है ना? तो आपने जैसा कि बहुत सारी चीजें इसके लिए सुनी हुई है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स? लोग चाहिए। और फ्रेंड्स हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया में हैं। इंडिया में एक कदम भी रखेंगे ना फ्रेंड्स, 100 लोग मिले। तो फ्रेंड्स लोगों की तो यहाँ कमी नहीं है। तो कितनी अच्छी जगह पे हैं हम कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट का भंडार है। यदि आपको आपके अप्लाई में बोला होगा 300-400 की लिस्ट बनाओ फ्रेंड्स, आप इंडिया में है 2-2,500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं फ्रेंड्स की बोल रही हूँ तो FRIENDS, राइट? तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए फ्रेंड्स। ओके, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, सहेलियों के साथ में। तो सबसे पहले लिस्ट उनकी बनाइए, फिर सेकंड रिलेटिव्स की बनाइए। और बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे रिलेटिव्स, हमारे संस्कारों के साथ में एक परिवार हमारा होता है, तो उसकी लिस्ट बनाना ना छोड़ें। रिलेटिव्स कैसे? रिलेटिव्स अपने रिलेटिव्स, हस्बैंड के रिलेटिव्स, अपने ननिहाल के, दनिहाल के, सब जगह के रिलेटिव्स के लिस्ट बनाइए फ्रेंड्स। अब थर्ड नंबर पे आता है इंडस्ट्री। आप कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे होंगे ना फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं किया होगा, आपके डियर एंड नियर वंस ने भी किया होगा। तो वहां लोगों की लिस्ट के लिए आप ऑफिस के लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं।
फिर अभी तो मीडिया, लॉकडाउन में तो हमको बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जो लोग कभी एफबी देखते भी नहीं थे वो भी आजकल एडिक्ट हो गए हैं। जो कभी व्हाट्सएप पे कभी कभार देख लेते थे, आज स्टेटस और स्टोरीज चेक करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम फेसबुक के थ्रू भी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को खूब बड़ी कर सकते हैं। ओके, फिर नेबर्स। नेबर्स कैसे? फ्रेंड्स, अभी के नेबर्स, हम पहले कहीं रहते होंगे वहां के नेबर्स, यदि आप मैरिड हैं तो आपके मायके के नेबर्स, आपके ससुराल के नेबर्स, ऐसे जितनी भी आपके पड़ोसी है ना, उनकी लिस्ट बनाइए फ्रेंड्स। तो एक बार आंख बंद करके बैठिए, बचपन से देखिए अभी तक कितने पड़ोसी आपके हुए, तो उन सबकी लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आती है डायरेक्टरी। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी पहले। हर एक घर में वो जो गोल गोल वाला था ना, घुमाने वाला फोन, उसके सामने वो एक मोटी सी बुक रखी रहती, उसमें हजारों नंबर होते थे। तो फ्रेंड्स, आज वो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे मीडिया के सोशल ग्रुप चलते हैं जहां से हम कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला जो स्टेप है ना स्ट्रेंजर्स का, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसमें बहुत काम किया और बहुत मजा आया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ फ्रेंड्स, ये मैं करती कैसे। ओके, मैं ना कहीं एक बार, पुणे में हूँ मैं, ये तो आपको पता है। पुणे में बहुत लंबी लंबी दूरी तक जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेन तो नहीं है। तो मैं अपनी एक्टिवा से जा रही थी, मुझे एक जगह का एड्रेस चाहिए था। अब मुझे लगा ये एड्रेस पता तो है लेकिन एक बार कंफर्म कर लूं। जीपीएस लगा नहीं सकती थी क्योंकि हेडफोन नहीं था। तो मैंने एक ऑटो ऑटो वाले को देखा, वो आराम से बैठे हुए थे। मैंने उनको पूछा, मैंने बोला भैया बताइए ना ये एड्रेस। उन्होंने इतनी अच्छी तरह बताया, और सचमुच अच्छी तरह बताया था। मैंने उनकी बहुत तारीफ करी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया भैया, बहुत अच्छा। तो मैंने उतने में उनका नाम पूछ लिया, तो उन्होंने नाम बता दिया, बदले में उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया। और जैसे ही मैंने मेरा नाम बोला, डॉक्टर प्रीति निगम, तो कहने लगे मैडम आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला एक सेशन लेने जा रही हूँ। तो वो कहने लगे मैडम मेरे ना कमर में बहुत दर्द होता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा, पूरे दिन भर ऑटो चलाते हैं क्या भैया आप? तो बोलने लगे हाँ। तो मैंने बोला ओके, तो पैरों में भी दर्द होता होगा? तो बोले हाँ मैम क्या करूं? तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा नंबर लो, हम लोग शाम को बात करते हैं। और फ्रेंड्स, क्या हुआ, वो मेरे ग्रुप में है अब। और इस तरह स्ट्रेंजर्स से बात करने में बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक तरीका। ओके, अब अब क्या करना है? लिस्ट तो हमारे पास खूब सारी आ गई, तो अब हमको उसको सिस्टमेटिक कैसे बनाए? मुझे ना ये स्लाइड भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फ्रेंड जब मेरे पास लिस्ट तो खूब सारी आ गई, अब जब मैं उसको लिखने लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे करो, तो मुझे एकदम से ये स्लाइड याद आ गई कि कितना बढ़िया। नेम की जगह नेम लिख दो, फोन नंबर की जगह फोन नंबर लिख दो, वो किस प्रोफेशन के, हाउसवाइफ है, टीचर है, लॉयर है, जो है वो लिख दो। और फिर उसके बाद मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 एंड रिमार्क। राइट? ये मीटिंग 1 मीटिंग 2 क्यों लिखा है फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, मतलब क्या आप फॉलो लोगे ना, आपने पहले तो अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली, अब उसमें से किसी को सिलेक्ट किया, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, जैसा कि हमको दीमन सर बताते हैं कि अपना डेली एक्शन लाइए, तो हमने कुछ लोगों को उसमें से सिलेक्ट कर लिया। अब उनको अप्रोच कर लिया, तो किस डेट पे अप्रोच किया है और क्या कमेंट्स था, मतलब कमेंट्स मीन्स उनने क्या बोला, ये हम वहां पे नोट डाउन कर लें। फिर हम नेक्स्ट मीट में सेम वही कर ले। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, 4 फॉलो अप में तो सामने वाला आपके ग्रुप में होगा, और वो रिमार्क डाल दें, और बहुत अच्छी तरीके से रिमार्क डाल दें। जो आपके ग्रुप में आ गया उसके लिए ओके कर दें, और जो ऐसा हुआ कि थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं तो वो लिख दीजिए रिमार्क। इसीलिए ना रिमार्क वहां पे कॉलम दिया हुआ है कि जो भी कुछ सेटल हुआ है वो वहां पे लिखना है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम आगे आगे बिजनेस में बढ़ेंगे ना, हमारे पास खूब सारे तो लोग हैं ही, हमको सबके साथ काम करना है, तो इन सबको मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। जैसे किसी को अपने अपन ने होल्ड पे डाला हुआ है, तो जैसे ही हम अपना डायरी खोलेंगे ना, अपना ये रजिस्टर खोलेंगे ना, प्रोस्पेक्ट बुक, प्रोस्पेक्ट लिस्ट वाला, तो हमको पता चलेगा ओके ओके हमको अब उनसे बात करनी है। इसीलिए रिमार्क बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। यस, सेल्फ यूज। ओके फ्रेंड्स, यस,
तो आप अपनी स्लाइड उस पे देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड नंबर स्टेप नंबर 4 है सेल्फ यूज। उसके बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनेस्टी वाला बिजनेस है फ्रेंड्स। हमारे मालिक जब इतने ऑनेस्ट हैं हमारे लिए, हमारे इंडिया के लोगों के लिए, तो हमको भी बिल्कुल उनके कदम से कदम मिला के काम करना है। तो हमको भी बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होके इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो सेल्फ यूज मतलब जो हमको हम यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, हमारी शक्ल लोगों को बताएगी कि इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है और ये सेटिस्फाइड हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना प्रोडक्ट्स को यूज करके, तो एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को बता देगी, आपके प्रोस्पेक्ट को बता देगी, और दूसरा जब आप प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन करने जाएंगे ना, तो जो ग्रेटिट्यूड आपका निकलेगा प्रोडक्ट्स के लिए, एक प्यार निकलेगा प्रोडक्ट्स के लिए। आप एक बॉटल को अपनी उठाएंगे, स्टेरिक क्लीन को उठाएंगे, इतने प्यार से उसको सहलाएंगे ना कि सामने वाला वो स्टेरिक क्लीन क्या है वो तो बाद में देखेगा, आपको पहले देखेगा फ्रेंड्स। इसीलिए प्रेजेंटेशन, सेल्फ यूज से प्रेजेंटेशन हमारा बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अब आ जाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, बहुत सारे लोगों से बात करनी है हमको, और अच्छा है ना, बहुत नए नए तरीके के लोगों से बात करेंगे फ्रेंड्स। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना। तो जैसे ही मैंने देखा मेरे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से शाई नेचर के हैं, तो मुझे लगा कि अभी इनको कैसे आगे हम बढ़ाएंगे। तो उनको तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लोगों से बात करना, लेकिन फ्रेंड ये सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स यूज करके उनका प्रेजेंटेशन देने का तरीका उनको आ गया। तो फ्रेंड्स उन लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए अपने आप को खोलने लगे फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया, तो हम कोई भी किसी भी चीज का ऑब्जेक्शन फ्रेंड्स आ सकता है ना। एक्चुअली ये यहाँ पे हमने लिखा कैसा है, हमारे स्लाइड में लिखा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, तो लोग कभी बोल सकते हैं अरे मुझे तो नहीं लगता है कि ये इतना सस्ता पड़ता है प्रोडक्ट्स। ओके, तब तो हमको बहुत स्मार्टली उनको हैंडल करना पड़ेगा, और ये कब होगा, जब हम सेल्फ यूजर बने। ओके, अब जब आपने प्रेजेंटेशन अच्छी तरह दे दिया, ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लिया, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर भी मिले, और आपके जो ग्रुप में लोग हैं वो भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। तो आपका क्या हो गया, मनी का सेविंग हो गया। और सेविंग तो फ्रेंड्स सबको पसंद है, हम लोग करना भी चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ड्रीम्स है ना, और वो छोटे छोटे ड्रीम्स ऐसे ही सेविंग कर करके हम पूरे कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या करना है? यस, ओके, अब आगे हमको क्या करना है, सेल्फ यूज में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास प्रोडक्ट्स तो मोर देन 500 है। ओके, 13 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने ही लगा होगा। तो सबसे पहला काम करिए फ्रेंड्स, बास्केट बनाइए। कैसे, हम मॉल में जाते हैं, हम ट्रॉली लेते हैं, सामान डालते जाते हम अपनी बास्केट बना लेते हैं। ऐसे ही मोदी केयर में आप चॉइस करिए अपनी, कहाँ कहाँ लेंगे, क्या आप क्लींजर यूज करेंगे, क्या ऑयल यूज करेंगे, क्या फ्लोर क्लीनर के लिए स्टेरी क्लीन यूज करेंगे, ऑब्वियसली ब्रश तो यूज करेंगे ही, बर्तन साफ करने के लिए हम वंडर ड्रॉप बहुत सुपर प्रोडक्ट है हमारा, और फिर इसी तरह सैलून बालों को धोने के लिए हम शैम्पू यूज करेंगे, हमारे बच्चों के लिए उनकी फिटनेस के लिए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट यूज कर सकते हैं, चाय तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स चाहिए ना रोज के रोज, और हम कहीं बाहर जाएंगे तो डीओ की भी जरूरत है, तो उसको भी यूज कर लेंगे। फिर हमको फिट एंड फाइन रहना है तो सप्लीमेंट्स यूज कर लेंगे। और फ्रेंड्स घर भी हाइजीनिक रखना है, स्पेशली टॉयलेट्स एंड बाथरूम, तो उसके लिए हम लोग बियॉन्ड ब्लू यूज कर सकते हैं और सोप वॉश यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी बास्केट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, आप इसके हिसाब से अपनी छोटी बास्केट से अपना बिजनेस स्टार्ट करके फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, एक तो बहुत ज्यादा अच्छी बात ये हो जाएगी कि बिल्कुल डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत जल्दी इनका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आप इनको कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा यदि आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ करनी है, ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना है, ज्यादा कॉन्फिडेंस लेना है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अपनी बास्केट बड़ी करें। बड़ी कैसे करेंगे, 5000 की एक अपन ने बास्केट बना ली,
तो जो पहले प्रोडक्ट्स बताए थे उसमें ये वाले प्रोडक्ट्स यूज कर ऐड कर लीजिए और इस तरह अपनी बड़ी बास्केट बना लीजिए। बड़ी बास्केट से बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको आगे आगे भी पता चलेगा और आपने देखे भी होंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स हैं। और जैसे ही हमने ये बास्केट तैयार करी तो हमको इससे इतने सारे बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और हम जल्दी जल्दी अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगे। ओके, सो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचेंगे शेयरिंग। क्या अब क्या हो गया, हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, लिस्ट बना ली, हमने सबसे पहले ड्रीम देख लिया, लिस्ट बना ली, लोगों को लोगों को बुला लिया, लोगों को बता दिया, प्रोडक्ट्स उनको बता दिया, हमने खुद भी यूज कर लिए, उनको भी सिखा के। अब क्या करना है, अब करना है शेयरिंग। फ्रेंड्स ये कोई नया काम नहीं है, आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो अपने स्टेप है ना पूरे 10 कदम आजादी के, इसमें कोई भी ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई बड़ा भारी भरकम काम नहीं है, छोटे छोटे काम है लेकिन लगातार करने वाले काम है। तो इसमें शेयरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट लीजिए। वाह, इतना बड़ा बिजनेस है फ्रेंड, कैसे चलते चलते लोगों को बता देंगे क्या, क्या गार्डन में बात करते करते बता देंगे क्या, नहीं, हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, हम हमारे बिजनेस को पावर देंगे। तो अपॉइंटमेंट लीजिए। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या करना है, फोन का यूज करना है और खूब बढ़िया तरीके से अपलाइन यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे 2 मिनट में अपॉइंटमेंट ले लो। ओके, और 2 मिनट के अपॉइंटमेंट के बहुत सारे टेक्निक है फ्रेंड्स, हम अपने अपलाइन के साथ मिलके इसको खूब अच्छी तरह सीख सकते हैं। और अभी तो ऑनलाइन हम सारा काम कर रहे हैं, तो ये 3 वे कॉलिंग जो है ना, ये तो बहुत ही एक तरीके से ना चमत्कार कर देता है हमारे बिजनेस में। क्योंकि क्या होता है, हम अपने डाउनलाइन को एक जगह रखते हैं, एक जगह हम होते हैं और एक जगह हमारे अपलाइन होते हैं। यदि एक कॉल पे हैं तो हम जहाँ पीछे पड़ रहे हैं ना, मतलब हम जहाँ पीछे हो रहे हैं, मतलब हम कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे, हमारे है ना अपलाइन, बस वो हमारा काम कर देते हैं, हमारे बिहाफ पे हमारे डाउनलाइन को इतनी अच्छी तरह समझा देते हैं कि वो भी अपनी स्पीड बना लेता है इस बिजनेस में। ओके, अब इसके बाद प्रेजेंटेशन जब देने की बारी आती है तो ऑब्वियसली 1-on-1 भी हम करते हैं, हम होम मीटिंग भी करते हैं और कुछ हमारे सेमिनार्स होते हैं। परिवर्तन जैसा एक बहुत बढ़िया और मिरेकल हमारा सेमिनार है, उसमें हम लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1-on-1 अभी हमको लॉकडाउन में नहीं करना है, होम मीटिंग्स अभी हमको नहीं करना है, तो फिर हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोन का यूज करना है और उनको परिवर्तन वाले हमारे जूम मीटिंग में इनवाइट कर लेना है। फ्रेंड्स सच बताऊं, मैं जब हम 1-on-1 काम कर रहे थे और जब इसमें आए तो फिर ये बहुत अच्छा हो गया कि बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स लोगों को यहाँ लाना और वो खूब अच्छी तरह यहाँ से सीखकर आगे बढ़ने लगे। अब बात आती है फॉलो अप की। फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहीं पे आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह अपॉइंटमेंट लिया, प्रेजेंटेशन दिया, तो अब मैं फॉलो अप में क्लोज करूंगी। ओके, तो हम फॉलो अप जो लेते हैं उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, विद इन 48 आवर्स, 48 आवर्स तो है ही, लेकिन यदि 24 आवर्स में आप यदि फॉलो अप ले लेना फ्रेंड्स तो उसका मैजिक ही अलग होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारा ब्रेन ना बहुत शार्प है और हम इतनी सारी चीजें उसके साथ करते रहते हैं ना कि हम फटाफट चीजों को भूल जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये 48 टास्क के अंदर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद का एक पॉइंट जो है SW5। अब आप ये सोच रहे होंगे ये SW5 क्या है, बाकी चीजें तो समझ में आ रही है लेकिन SW5 क्या है। तो SW5 जो है some will, some want, some want, some what, so what और some waiting। someone is waiting मतलब कि आप समझ रहे हैं, किसी को जरूरत है, आपको किसी से मिलवाना है, वो उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करना है। किसी ने मना कर दिया तो क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो आगे बढ़े क्योंकि कोई ना कोई तो वेट कर रहा है। तो ये जो हमारे 5 गोल्डन कॉइन्स हैं फ्रेंड, इनको हमको साथ में लेकर आगे चलना है।
ओके, तो अब मैं आगे के प्रेजेंटेशन के लिए मेरे बेटर हाफ मिस्टर सचिन निगम को इनवाइट करती हूँ। वो आपको इसके आगे का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ जैसे अभी तक आपने सुना, करके सुनने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच। Thank you, Pradeep. Thank you for the wonderful presentation you have given. And good morning, everybody. आपने अभी बड़ा सुरताल में प्रेजेंटेशन सुना है। आप थोड़ी कड़क आवाज सुन लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में थोड़ा कड़क होना भी जरूरी होता है किसी जगह पे। तो आगे वैसा ही माहौल अभी आपको मिलेगा। स्टेप 6, स्पॉन्सर। मैं पहले बढ़ने से पहले स्पॉन्सर पे एक मैं चाहूंगा कि हम 5 जो अभी तक हमने कवर किए हैं उसको मैं कवर कर लूं। फर्स्ट स्टेप इज सपोर्ट चार्ट, सेकंड इज गोल सेटिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ इज सेल्फ यूज, फिफ्थ इज शेयर। अब हमारा आ रहा है 6 विच इज स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। स्पॉन्सर मतलब ये नहीं कि हमने किसी को अपने बिजनेस में लेके आ गए और उसको ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको हर तरीके से बताएं कि कैसे उसको ज्वाइन करना है, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करे ताकि वो आगे कंफर्टेबल है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखें, नंबर 1 इज कंप्लीट केवाईसी। केवाईसी इज नो योर कस्टमर। इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, ये सारी चीज आप भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये होना क्यों जरूरत है? इससे आपके बारे में आपका एक थोड़ा क्या कंपनी आपको नहीं जानती, तो इसलिए कंपनी आपके बारे में कैसे आप क्या है आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेती है। इसलिए क्या केवाईसी जरूरी है। उसके बाद है एनईएफटी। एनईएफटी क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? एनईएफटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको जो बैंक में हमारा पैसा आना है वो आएगा एनईएफटी के थ्रू, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन इसमें प्रॉपर होगा। इट मीन्स कि अगर हमारे बैंक की डिटेल्स सही तरीके से हमने दी हुई है बैंक अपने कंपनी को, तो 9 तारीख बड़ा अच्छा दिन होता है, 8-9 तारीख हमारे सारे पैसे उसमें आते हैं। तो इट इज अ वंडरफुल डे फॉर अस। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे जो भी कंसल्टेंट्स हैं या हमारे डाउनलाइंस में जो आ रहे हैं उनका हम एनईएफटी पूरी तरह से कंप्लीट करके रखें। इन द सेंस पासबुक अगर है तो उसकी कॉपी सही रहे, उसमें बराबर बैंक का नाम दिखे। अगर चेकबुक है तो चेकबुक में नीचे नाम रहे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इससे हमको पैसा आने वाला है हमारी बैंक में। पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स क्यों जरूरी है? पैन डिटेल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने हमारा पैन डिटेल सबमिट नहीं किया तो 20% तक हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, और अगर हमने पैन डिटेल दिया है तो मैक्सिमम अप टू 5% तक का हमारा टैक्स डिडक्ट होता है। तो बस ये हमारे लिए जरूरी कि हम पैन अपना डिटेल दे दें ताकि हमारा टैक्स ज्यादा डिडक्ट ना हो। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, ये बहुत एक अट्रैक्टिव और बड़ा अच्छा हमारा प्रोग्राम है। जब भी कोई नए कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको लॉयल्टी से ही चालू कराएं, ताकि उसके पास घर में, जैसे आपने अभी देखा 3000 और 5000 का प्रोडक्ट बास्केट देखा, तो उसमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट एक बार में आ जाए ताकि उनकी एक बार में यूज काफी हो सके। उसके बाद है इनवाइट हिम और हर टू शुरुआत। आज जैसे कि प्रेजेंटेशन हो रहा है शुरुआत, काफी लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया होगा, काफी लोग हमारे नए ज्वाइन किए होंगे जिनको कैसे आगे बढ़ना है ये 10 कदम यूज करके इसके बारे में समझ में आए, ताकि वो भी समझ पाए और वो जब कल अपने किसी को नीचे अपने टीम में लेके आए तो वो भी इसी तरह से उनको सिखा पाए। इसलिए शुरुआत में उनको हमारा लाना जरूरी है। सपोर्ट एंड लीड। सपोर्ट एंड लीड बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। क्या होता है नॉर्मली सपोर्ट क्या होता है, ऐसा अगर हम नए लोगों से सही तरीके से ये नहीं समझाएं, सपोर्ट मतलब वो क्या चाहता है कि फिर आप ये सब काम करो वो कुछ ना करो। तो इसीलिए सपोर्ट एंड लीड, आपको उसको सपोर्ट भी करना है, उसको एक लीडरशिप के उसमें भी लाना है कि आप कैसे काम करो ताकि वो अकॉर्डिंगली सही तरीके से काम कर पाए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है स्ट्रक्चर। अब आपने अपना बिजनेस तो खड़ा कर लिया, आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं तो उसका बेस हमको स्ट्रांग रखना है। अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी करनी है तो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके हम उस बिल्डिंग को एक बड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बना सकते हैं उसमें। इसी तरह से ये अप्लाई होता है बिजनेस में भी।
बैलेंस स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आप है, उसके नीचे 3 आपके डाउनलाइंस हैं प्लस टीम वर्क। आज यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन आप खुद कंपनी एक यहाँ पे बहुत बड़ा टीम वर्क है। आप किसी से सीख रहे हैं और आप किसी को सिखा रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं अंदर में, तो ये पूरा टीम वर्क के थ्रू ही होता है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके अच्छे हैं तो ये आपको एक हाई इनकम देगा। अब इसी में बैलेंस स्ट्रक्चर में हमारा टीम 25 आता है, जो कि डेफिनेटली जो भी आपके अपलाइन है आप उनसे समझें कि टीम 25 कैसे बिल्ड करना है, तो आपको बताएंगे। दोस्तों आप आगे आ गए, अब आपके फर्स्ट मंथ में अपनी परचेजिंग शुरू करें। तो सबसे पहले आप खुद अपनी परचेजिंग जो है 100 PPV से करें। दैट मीन्स 5,500 का आप अपना फर्स्ट परचेज करें, जिससे यू विल बी एट कंसल्टेंट लेवल, आप कहलाएंगे कंसल्टेंट, विच इज एट 7%। अब यहाँ पे आपको पैसा मिलना चालू होता है। एनुअल परफॉर्मेंस बोनस, APBs एनुअल परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 189। रिटेल मार्जिन होता है आपका 1080। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 500 का। फर्स्ट मंथ में आपकी इनकम हो जाती है 1769। दोस्तों ये छोटी सी इनकम दिख रही है, बट शायद काफी सारे हमारे पॉकेट एक्सपेंसेस है जो इससे कवर हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक अच्छी इनकम। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड मंथ में जब आएंगे, तब हमारी अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सेकेंड मंथ में हम कहलाएंगे सीनियर कंसल्टेंट, हम रहेंगे 10% में। हमारे नीचे जैसे हमने सीखा बिजनेस में आके कुछ सीखा, हमने 2 लोगों को और सिखाया, उन्होंने भी ज्वाइन किया और उन्होंने भी सेम जो हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे डुप्लीकेशन होती है सारी चीजें, तो हमने जब 100 PPV का किया तो हमारे नीचे भी दोनों ने 100 PPV का। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बढ़ा, आप सीनियर कंसल्टेंट हो गए और आप यू आर एट 10%। यहाँ पे आपका एनुअल परफॉर्मेंस बोनस हो गया 432। फास्ट ट्रैक अपना 10% कहलाता है, विच इज 750 रुपीज। ये एक बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर है हर नए ज्वाइनी के लिए। ये मेरा मतलब सभी से, अगर जितने नए लोग यहाँ बैठे हैं मैं उन सबको बोलूंगा ये ऑफर कभी ना छोड़ें, बिकॉज दिस इज वंडरफुल ऑफर विच वी शुड यूटिलाइज। उसके बाद आपका 1080 का आपका मार्जिन हो जाता है, रिटेल मार्जिन। रीपरचेस आपका 500 रुपीज एंड टोटल आपकी इनकम हो गई 2762 रुपीज। दोस्तों ये इनकम आपकी थोड़ी सी, अब आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है। आप बैंक में भी पैसा रखते हैं तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके बाद अब हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग हमारी बढ़ने लगे हैं, बेस बढ़ने लगा हमारा, हम आ गए फर्स्ट फ्लोर तक आ गए। अब हम यहाँ पे अपने नीचे 6 लोगों को रजिस्टर करते हैं, अपने नीचे 6 नए लोगों को लाते हैं। उसमें से एक हमारा जो टीम है वो थोड़ा सा और एक्साइटेड था, बी और एक्साइटेड था, उन्होंने दोनों अपने नीचे 2-2 लोग लाए। इस तरह से टोटल PPV हमारा 13% के लिए हो गया। नाउ हमारा एनुअल परफॉर्मेंस बोनस इज 1323। रिटेल मार्जिन हो गया 1080 और रिपर्चेस ऑफर ऑफको जब हम 5000 का ले रहे हैं तो 500 रुपीज का हमको मिलेगा। देन टोटल हो गया 2903। और दोस्तों आप यहाँ पे आप बन गए एसोसिएटेड सुपरवाइजर, विच इज 13%। 13% लेवल पे आने के बाद आपका नेटवर्क तैयार हो जाता है, जिससे आपको आगे की चीजें कैसे करना है वो समझ में आती है। आप काफी चीजें सीख जाते हैं और अब आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे अब आ जाता है बी अ रोल मॉडल। 8 स्टेप है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। जब आप 13% पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप काफी कुछ सीख जाते हैं। सबसे पहला है स्टेप इज 100% सेल्फ यूज। फ्रेंड्स जब हम 13% पे आते हैं तो हमको कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे पिछली साइड में आपने देखा कि जब हम यूज करते हैं प्रोडक्ट तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अलग रहता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है और हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारी बहुत ईजी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे, और 100% यूजर मतलब क्या हुआ, जो भी कुछ मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो हम कहीं भी बाहर से नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे घर में आज सोप नहीं है तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं जाके लेके आऊं। जब तक नहीं है तो मेरे पास सॉफ्ट वॉश है जिससे मैं नहा सकता हूं। तो ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं यूज करूंगा तो मोदी केयर के प्रोडक्ट ही यूज करूंगा जो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड 100%। यहाँ पे 100% यूजर का मतलब ये नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट एक बार में यूज करें, ठीक है। शो प्लान्स डेली। अब
जब आपको बिजनेस बढ़ाना है तेजी से, तो आपको प्लान्स दिखाने जरूरी है। तो डेली एक प्लान हमको दिखाना है। अगर हमने डेली एक प्लान दिखाना चालू किया तो महीने के 30 प्लान हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब 30 लोगों को एक महीने में अप्रोच करेंगे, आपका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा। डेमो किट, फ्रेंड्स, डेमो किट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने में। डेमो किट क्यों चाहिए? आज आप कहीं भी जाएंगे, नॉर्मली मैंने कई बार ये नोटिस किया, हालांकि नए लोग रहते हैं तो उनको नहीं मालूम होता है, कोई भी पॉलिथीन बैग में या कैसे भी हम लेके चलेंगे, अगर हमने एक अच्छा सा बैग अपना बनाया जिसमें हमने प्रोडक्ट्स जो हमारे डेमो जिनका दिखाना है वो प्रोडक्ट्स हमने अच्छी तरह रखे और उनको एक तरीके से रखा, नैपकिन रखा, वहाँ पे सारी चीज हमारी उसमें रही, तो आप सोचिए सबसे पहले जब हमारा डेमो किट हम खोलेंगे तो सामने वाले पे इंप्रेशन क्या पड़ेगा। और फिर जब हम उसको खोलेंगे अपने तरीके से, हमारा जो क्या बोलना चाहिए, एक हमारा तरीका होगा उसको दिखाने का, वो खुद इतना अच्छा होगा कि सामने वाला सबसे पहले वही चीज देखेगा। तो डेमो किट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारे प्रोडक्ट्स को हम आगे डिस्प्ले करते हैं। डेली होम मीटिंग्स, फ्रेंड्स, आज के सिचुएशन में डेली होम मीटिंग्स नहीं हो पा रही, बट स्टिल काफी लोगों ने अभी चालू कर दी वापस से करना। बट यस, नाउ वी हैव दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम होम मीटिंग्स भी कर सकते हैं। हम 5-5, 6-6 लोगों को बुला के जूम पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोच एंड मेंटर होना क्यों जरूरी है? आज अगर आपने कोई चीज सीख ली, आज अपने डाउनलाइन में आपको सिखाना है लोगों को, और आपको भी सीखना है, आपको अपने अपलाइन से सीखना है। यहाँ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिखाएंगे, आपको भी सीखना है और वही चीज सीख के नीचे सिखाना है। पावर ड्रेसिंग, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सज्जन बैठे यहाँ पे कुछ प्लान दिखा रहे हैं, ही इज वेल ड्रेस्ड। आपकी ड्रेसिंग जो होगी अगर वो बहुत सही है तो अगला आपको हमेशा आप एक रेस्पेक्ट से देखेगा और ये देखेगा नहीं यार ये खुद ड्रेस्ड है, वेल ड्रेस्ड है, अच्छी तरह से आए हैं हमको प्लान दिखाने, तो वो आप में इंटरेस्ट लेके और ध्यान से आपको सुनेगा। आप कहीं भी ऐसे चले गए, कंघी नहीं किया, कुछ भी, डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक इंप्रेशन अच्छा नहीं। टीचेबल, यस फ्रेंड्स, ये इस बिजनेस में सबसे पहली बात है, हमको हमारा दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमें सिखाया जा रहा है वही हमको आगे बढ़ाना है, वही हम इसीलिए बोलते हैं टीचेबल होइए। टीचेबल हम रहेंगे तो हम सीख पाएंगे। कई बार हमारे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं चूंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे को कई बार बोलती थी कि ऐसी को ऐसा करना है, तो मैं थोड़ा सा कहीं ईगो एक रहता है, मैन का भी ईगो रहता है, तो वो ईगो मैं लेके बोला यार तुमको क्या मालूम, मैं बताता हूँ। तो मैंने देखा जो मैंने बताया वो काम नहीं करता। अल्टीमेटली जो हमारे अपलाइंस ने हमको सिखाया है वही हमने अगर सही तरीके से उसको अप्लाई किया एंड इट वर्क्स। सो मैं यही बोलता हूँ, जब जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसको सबसे पहले भूल के जो यहाँ सिखाया जा रहा है उस चीज को सीखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचुअलिटी जिंदगी के, लाइफ के हर एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस। आप कहीं भी अपने टाइम, जो आपने टाइम कमिट किया है, जो भी चीज आपने कमिट की है अपने टाइम को करने की, उस टाइम पे अगर आप करेंगे तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, ये बिजनेस भी आपकी इज्जत करेगा, और ऑफ कोर्स आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन सब उसकी इज्जत करेंगे। तो पंचुअल होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस पंचुअलिटी का है, यहाँ हम पंचुअलिटी से काम करेंगे। आप जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, आज कोई मीटिंग है, अब ये जूम मीटिंग है, आप खुद आ रहे हैं 9:15 पे, जस्ट इमेजिन करिए क्या आपके डाउनलाइंस आएंगे उसमें? हो सकता है वो ज्वाइन ही ना करें, ये भी पॉसिबल है। नेटवर्क का इशू, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वो आए ना, ये पॉसिबिलिटी। इसके बाद डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीबॉडी अबाउट एनीवन। दोस्तों, हम किसी के बारे में भी नेगेटिव टॉक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पे आएगी। लेट्स नॉट टॉक एनीथिंग नेगेटिव, neither about our product, neither about the company, neither about our competitors also. हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में भी नेगेटिव बात न करें, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली हमारे ही फील्ड के लोग। कल ही जैसे एक हमारी मीटिंग में बात हो रही थी, अगर हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं तो हम उनको इज्जत से बात करें, या उनको हम अपना सेम फील्ड का समझ के बात करें। हम उनसे कोई भी ऐसा नेगेटिव टॉक उनके बारे में नहीं करें, विच विल मेक, और मोदी केयर इटसेल्फ अपने आप में इतनी अच्छी और इतनी एथिकल कंपनी है, तो डेफिनेटली ये चीज कहीं नहीं होना चाहिए। फॉलो द सिस्टम्स फ्रेंड्स, यस, बिना सिस्टम के कोई काम नहीं हो सकता। आज अगर हमको फैन ऑन करना है, स्विच है, स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया। इसी तरह से मोबाइल के नंबर्स, कई बार एग्जाम्पल आए हैं, अगर उसमें 10 नंबर हैं तो हमको 10 नंबर डायल करने पड़ेंगे तभी वो नंबर लगेगा। तो सिस्टम को हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम ही हमको हमारे जो डिजायर्ड लेवल है या डिजायर्ड हमारी एम है उस पर हमको पहुंचाएगा।
इसके बाद आता है 9th स्टेप, पर्सनल प्रोग्रेस। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जहां पे पर्सनल प्रोग्रेस अपने आप होती है जब आप इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, आप किसी भी मीटिंग में जाइए या अभी हम जैसे जूम पे भी देख रहे हैं लोगों को, आप देखिए सब मुस्कुराते हुए दिखेंगे, आप सब हंसते हुए दिखेंगे, एक खुशी का माहौल बनाते हुए, अपनी उसी माहौल में जाके आप अपना आधा तो माइंड वैसे ही चेंज हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। ये क्यों करना है? हम ऑफिस की ओर रोज जाते हैं ताकि हम उस माहौल में रहें, इसलिए यहाँ पे टीम मतलब सारे इवेंट्स और कंपनी के इवेंट्स और अपनी टीम के साथ पूरे इवेंट्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। पावर प्रेजेंटर, आप जब खुद एक पावर प्रेजेंटर हैं तो लोग आपको सुनेंगे। अभी हमारे प्रेजेंटेशन में कई लोग बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमको ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के हम उनका प्रेजेंटेशन सुनें। तो वो एक आपका, आप जैसे जैसे प्रेजेंटेशंस करेंगे वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। मास्टर द SMAP, ऐसे समीर मोदी आज़ादी प्लान। समीर मोदी आज़ादी प्लान, हमारा परिवर्तन, शुरुआत, ये सारी चीज उसमें आ जाते हैं। मास्टर द डेमोस, अभी आप परिवर्तन के बाद हमारे कई चैंपियंस देख रहे हैं जो बहुत अच्छा डेमो देते हैं, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो डेमो देते ही जाए। कई लोगों के डेमो इतने अच्छे होते हैं, तो वो कैसे, उन्होंने प्रैक्टिस से उनको आया। तो यही प्रैक्टिस हमको भी करना है। हम जितने ज्यादा डेमोज दिखाएंगे, हमारी प्रैक्टिस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल खुद बोलेगा। और कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल गलती होती है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गलती करोगे, लेकिन आप सीख जाओगे। इसलिए मास्टर द डेमोज, डेमो करते रहिए, आप सीख जाएंगे। हाउ टू एडिफाई अपलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कोई लोग हमारी, अगर हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं वहां पे वो हमारी बात नहीं सुन रहा या हम उसको उतनी अच्छी तरह नहीं समझा पा रहे, तब हमारे अपलाइन की हमको जरूरत पड़ती है। उस वक्त हमें अपलाइन को ऐसा डिफाई करना है कि वो ध्यान से उसको सुने और उस बात को समझे। और देखिए उसका असर बहुत होता है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। कई बार हम लोग कटक जाते हैं, जैसे धीमन सर हमारे अपलाइन है, हमने जो बोला उसको शायद समझ में आया, सर ने बोला बहुत जल्दी समझ। क्यों? क्योंकि हमने सर को एडिफाई ऐसे किया। डाउनलाइन को भी एडिफाई करना है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है उसको हमें ऊपर, हमारा अपलाइन अपलाइन हमारा भगवान, तो उसको हमको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, अभी चूंकि मैं टेस्टिमोनियल पे हम लोग काम कर रहे हैं वेल प्रोडक्ट्स के, तो इसका मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, जिसमें भूपेश सर, हेमलता मैडम ने काफी सारे इनपुट्स दिए कि आप कैसे अपने टेस्टिमोनियल्स दीजिए। तो ये भी एक कला है जिसमें बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम वर्ड्स में आप कैसे इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, यस फ्रेंड्स, जैसे अभी हम शुरुआत करें, हमारा टाइम जैसे परिवर्तन है, उसके लिए भी हमारे कुछ टाइम है, उस टाइम में हमको करना है, तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। ट्रेनिंग एंड टूल्स, ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर्स। ट्रेनिंग टूल एंड लिटरेचर्स क्या है? हमारे जितने भी क्या बोलना चाहिए, बुक्स हैं, आरोग्य बुक है, ये सारे हमारे लिटरेचर हो गए, जो भी लीफलेट्स हैं जो हमको कंपनी से मिलते हैं, ये सारे हमारे हेल्प के लिए। ट्रेनिंग वीडियोस, SPBM एकेडमी, ट्रेनिंग वीडियोस, आप जब हमारे SPBM एकेडमी में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि प्रोडक्ट डेमो कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना, प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे लेना, बहुत सारे। उसके बाद टेस्ट हैं जो आप जाके उसमें कीजिए, अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो कीजिए, तो आपको अपने आप एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। कोई कोर्स आपने किया, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप कभी भी डुप्लीकेट करके दिखा, मतलब लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। जैसे कि मैंने आपको अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, यस फ्रेंड्स, ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा, आपको एक माहौल आपको चाहिए हमेशा, क्योंकि हम जब उस माहौल से बाहर जाते हैं तो बाहर की चीजें हमको नेगेटिविटी देती है, फिर हम वहां पे जाते हैं, फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिजनेस का, जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यस, जैसे कि हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर हमको हर ट्यूसडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रेशमा मैडम है, भूपेश सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो